हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 26। रूह आंखों में आंसू ली अथिराज को पुकारती रही, लेकिन अथिराज न रुका और न ही उसकी गाड़ी रुकी। गाड़ी तेज गति से गेट के बाहर निकल गई। अथिराज मिरर से अपनी रूह को अपने लिए यूं दौड़कर भागता आता हुआ देखकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे मालूम हो गया था कि रूह उसे देख चुकी है और उससे बात करने के लिए ही भागी भागी नीचे आ रही है। अथिराज उसकी नज़रों का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो रूह को इस तरह उदास होता हुआ देख नहीं सकता था। वो शायद खुद पर कंट्रोल न रख सके। रूह को रोता देख इसीलिए उसने दिल को मजबूत करके आंखें बंद करके गाड़ी को गेट से बाहर ले जाने का ऑर्डर दे दिया। शेन ने अथिराज को कुछ वक्त पहले के लिए रूह से दूर रहने की सलाह दी, जिसे अथिराज को न चाहते हुए भी मानना पड़ा और इसी वजह से वो यूएस जा रहा था और रुद्र को अथिराज ने मीटिंग का बहाना बना दिया। रूह नम आंखों से घर के अंदर आई और फिर से बेड पर गिर के रोने लगी। उसे बहुत हर्ट हो रहा था। जिस तरह से अथिराज उसे इग्नोर कर रहा था वो दिल को तकलीफ दे रहा था, जिस वजह से रूह की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर अथिराज की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। कुछ लोगों की वजह से आज उसे अपनी रूह को रुलाना पड़ रहा था। उन लोगों की वजह से अथिराज को रूह से दूर रहना पड़ रहा था। उनकी वजह से अथिराज की कंपनी को इतना बड़ा झटका लगा, जिसका सारा इल्जाम रूह पर आ चुका था। साथ ही रुद्र का अजीब बर्ताव, रूह के लिए उसका वो झुकाव, वो जिद, उसकी आंखों में वो पागलपन, सब भी अथिराज को गुस्सा दिला रही थी। तेज कदमों से वो एयरपोर्ट में आया और आकर सीधा अपने कुछ खास लोगों के साथ अपनी प्राइवेट फ्लाइट में बैठ गया। बैठते ही उसने फ़ोन उठाया और कान से लगाया और बोला, मैं निकल चुका हूँ, तुम रूह का ख्याल रखना, उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। साथ ही ऑफिस के हर एक इंसान पर पैनी नज़र रखवाओ, अलर्ट करो सारे हमारे गार्ड्स को। जल्द ही मैं वापस आ जाऊंगा। उधर से एसर कहा गया और अथिराज फ़ोन को फेंक दिया एक और बेचैनी से अपने सिर पर हाथ फिराता हुआ कुछ वक्त पहले के रूह के उदास चेहरे को याद करने लगा, जिस वजह से उसके सिर के बल खिंच पड़े। इधर रूह सुबकते सुबकते हुई सो चुकी थी। दूसरे दिन की सुबह रूह उठ चुकी थी और उठते ही उसके दिमाग में अथिराज की रात वाली हरकत याद आ गई, जिसे याद करके उसे अब गुस्सा आने लगा उस पर। वो जल्दी से तैयार हुई और अपने पर्स में सारा सामान डाल के अथिराज के मेंशन के गेट पर आकर रुकी। गेट पर खड़ी होकर वो एक पल ठहरी, फिर लंबी सांस ली। रूह को देखते ही गार्ड ने गेट खोल दिया। रूह ने सर हिला के थैंक यू कह के अंदर की ओर बढ़ी। उसका दिल तेज भाग रहा था। वो आई तो जरूर थी गुस्सा होकर, लेकिन अब उसके पैर कांप रहे थे। वो चलती हुई मेन गेट से कुछ दूरी पर थी, तभी रुद्र अंदर से तैयार होकर गुनगुनाते हुए बाहर निकला। इतनी सुबह रूह को अपने घर में देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत रूह की ओर बढ़ता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग रूह, क्या बात है आज तुम इधर? लगता है तुम्हें मेरी जोकर वाली शक्ल ज्यादा पसंद आ गई। ये सुनकर रूह सिरनामे हिला के, बिल्कुल बकवास थी तुम्हारी वो जोकर वाली शक्ल। फिर रूह इधर उधर नजर करने लगी। रुद्र रूह के सामने आकर, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? रूह रुद्र की ओर सिर घुमा के, वो अथिराज, वो कहाँ है? अभी तक उठा नहीं क्या वो? वैसे तो सुबह जल्दी उठ जाता है, मुझे उससे बात करनी है। ये सुनकर रुद्र बिना किसी भाव के बोला, ओह, तो तुम उसके लिए आई हो? रूह मासूम से बच्चों जैसे सर हिलाती। ये देखकर रुद्र बोला, वो तो गया कल रात ही यूएस। क्या? उसने बताया नहीं क्या? उसे फॉरेन इन्वेस्टर से मीटिंग करनी है, इसीलिए वो गया कल रात ही। ये सुनकर रूह को बहुत बुरा लगा।
उसे दिल में दर्द हुआ ये जानकर कि उसकी एक गलती से अधिराज इतना बदल गया कि वो इतनी दूर चला गया। फिर भी उसने एक बार भी रूह को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। रूह ये सुनकर मन में बोली, क्या मेरे कोई इम्पोर्टेंस नहीं तुम्हारी लाइफ में अधिराज? क्या तुम एक बार मेरी बात भी नहीं सुन सकते, या फिर तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं? रुद्र रूह की उदास शक्ल देखकर उसके पास से गुजरता हुआ बोला, वो ऐसा ही है, उसे बस पैसा दिखता है, उसके आगे कुछ नहीं। पैसे के सिवा वो किसी और चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देता। पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी है अधिराज की। रूह के कान में ये बात जाती ही वो नम आंखों से अपनी पलकें झपकाई। अभी तक वो वहीं खड़ी थी। रुद्र गेट की ओर जाता हुआ बोला, खैर रूह, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं कार निकाल रहा हूँ, तुम आओ। इतना बोलकर कार लेने गया। रूह अपनी आंखें ऊंची करी और अधिराज के मेंशन को देखी, फिर अपनी आंखें पोंछ के मुड़ी और गेट से बाहर निकल गई। रुद्र कार लेके रुका। रूह बैठ गई। वो वैसे भी ऑफिस के लिए जाने के लिए ही निकली थी। रास्ते में रुद्र ने अधिराज के बारे में कई सारी बातें जिसे रूह के दिल के एक कोने में अधिराज के लिए गुस्सा उठने लगा था। उसकी शक्ल के वो गुस्से वाले भाव देखकर रुद्र के दिल को सुकून मिल रहा था। वो जान चुका था कि मासूम रूह पर उसकी बातों का कितना असर हो रहा है। वो खुद में बुदबुदा उठा, बहुत खूब अधिराज, अच्छा किया तुमने, तुम जो चले गए रूह से दूर। अब ये वक्त, और जब तुम आओगे तब तब देखना अपनी आंखों से रूह को मेरे साथ। जब तुम आओगे तब तक मैं रूह को अपना बना चुका हूँगा। तुम रूह और अपनी कंपनी दोनों से हाथ धो बैठोगे। इसे ही एक के बाद एक दिन जाने लगे। रूह का दिल बुरी तरह बिखरने लगा था। अधिराज ना उससे कोई बात किया था इतने दिन में, ना कोई उसका मैसेज आया था। साथ ही इधर रुद्र पूरा दिन रूह को कंपनी देने के बहाने उसके कान भरने लगा, जिसे यकीन करने की वजह खुद अधिराज ने दे दी थी। रूह से मुंह मोड़कर रूह के दिल में रुद्र की जहरीली बातों का असर होने लगा था। इसी बीच शेन का काम जारी था, जिसने उसे बहुत कुछ पता लग चुका था। रुद्र रूह से ज्यादा करीब रहने के बहाने ढूंढता रहता। रूह अपने दुख में ये देख नहीं पा रही थी रुद्र क्या करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही रूह की हुई गलती की वजह से पूरे ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज के साथ साथ रूह पर भी काम का बोझ बहुत बढ़ चुका था। ऐसे ही 10 दिन बीत चुके और आज अधिराज वापस आने वाला था। रूह के दिल में अजीब कसमस थी। वो अधिराज से गुस्सा थी, बेहद गुस्सा। तो आज ही उसका दिल उसे देखना चाह रहा था बेसब्री से। अगले पल रुद्र की कही हुई बातों को याद करते हुए रूह के दिल दिमाग पर गुस्सा आता। प्यार तो था ही, लेकिन वक्त ने, बिगड़ते हालातों ने, रुद्र की जहरीली बातों ने रूह के दिल दिमाग पर ऐसा असर किया था कि आखिर उसने तय कर लिया कि वो नहीं चाहेगी अधिराज से मिलने। जब वो ऑफिस आएगा और बुलाएगा तभी बात करेगी। अब जिद और ईगो आ गया था उन दोनों के रिश्तों में। अधिराज की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी मुंबई एयरपोर्ट पर। वो एयरपोर्ट से निकलकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठी और उनकी गाड़ी का काफिला आगे बढ़ने लगा। इधर रुद्र इतने दिनों में थोड़ा केयरलेस हो चुका था, क्योंकि वो रूह के दिल में अधिराज के लिए नफरत की आग लगा चुका था, जिसका असर भी रूह पर थोड़ा बहुत ही हो चुका था। हालांकि रूह रुद्र के कई बार के कहने पर भी इतने दिनों में उसके साथ बाहर नहीं गई। जब भी गई तब सिर्फ ऑफिस के काम के सिलसिले में गई रुद्र के साथ, जबकि रुद्र चाहता था कि रूह उसके साथ अलग से टाइम निकाल के टाइम स्पेंड करे, जो कि रूह नहीं करी। इतने दिनों में रूह ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो उस इंसान का पता लगा ले जिसने अधिराज की कंपनी के साथ इतना बड़ा कांड करवाया। रूह की साइन लेके, जिसमें रुद्र ने भी रूह की सिंपैथी हासिल करने उसकी हेल्प करने का बहुत अच्छा नाटक किया, और रुद्र की वजह से ही रूह असली गुनाहगार तक नहीं पहुंच पा रही थी।
उसके पीठ पीछे रुद्र ही तुरंत उसे मिले क्लू के मुद्दे नजर रखते विशेष को वाट कर देता और विशेष तुरंत अपनी उन छोटी गलती को सुधार लेता जिससे रूह असली गुनाहगार तक अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। साथ ही उसके दिल का हाल भी बहुत बुरा था। इन दिनों जिस वजह से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, अधिराज से दूर उसकी नाराजगी गुस्सा देखकर रूह दिल ही दिल में टूट रही थी। रुद्र इसका फायदा उठा के रूह को हर तरफ से कंफर्ट करने की कोशिश करता, उसे हंसने का, उसका मन बहलाने का वो अपनी नौटंकी भी जारी रखता, जिसे देखकर रूह की आंखें नम हो जाती थी। क्योंकि एक और अधिराज था जिसे वो प्यार करती थी और आज वो ही अधिराज उसे अकेला छोड़कर दूर चला गया था। उसने जरा से भी परवाह नहीं करी रूह के बारे में। दूसरी ओर उसी का दोस्त रुद्र था जो हर वक्त उसके साथ रहता था, उसे हंसाया, उसे हिम्मत दिया, असली गुनहगार को पकड़ने में अपनी तरह से जी तोड़ कोशिश करता रहा। ये देखकर रूह को बुरा लगता था, उसकी आंखें नम हो जाती थी कि कैसे कुछ ही दिनों में अधिराज बदल गया और इन्हीं दिनों में रुद्र ने उसका कितने अच्छे से ख्याल रखा। इस वजह से रूह भी अब खुद को अधिराज के खातिर उदास रहना ठीक नहीं समझी। उल्टा वो भी अब गुस्से में आकर अधिराज को दिखा देने के मूड में आ चुकी थी, जिसमें घी डालने का काम रुद्र ने बहुत अच्छे से किया और बेचारी रूह रुद्र के इस गंदी साजिश में पूरी तरह से फंस चुकी थी और वो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह रुद्र के एहसानों की वजह से उसकी बात मानने लगी थी। रुद्र अपनी केबिन से निकला और रूह की केबिन में आया। रूह जो सोच में गुम थी वो रुद्र की आवाज से होश में आई। रुद्र जानबूझकर बोला, रूह चलो उठो, अधिराज आ रहा है, उसे पिक करने जाते हैं। ये सुनकर रूह गुस्से से रुद्र को बोली, मुझे नहीं आना, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ। इतना बोलकर वो अपना सिर घुमा ली उस फाइल में, जिसे सुन रुद्र को बहुत सुकून मिला। वो दिल में मुस्कुराते हुए रूह के टेबल तक आकर उसके कंधे पकड़कर उसे उठाता हुआ धक्का देता हुआ बोला, नहीं, तुम्हें आना होगा, चलो उठो और मेरे साथ चलो। इतना बोलकर वो रूह को कंधों से पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगा। रूह को नहीं जाना था और रुद्र जिद पर आकर उसे जबरदस्ती साथ ले जा रहा था। ये देखकर रूह रुद्र के हाथों को नीचे करती हुई अचानक से पलटी और रुद्र जो अपना पैर बढ़ा चुका था आगे बढ़ने, सीधा उसका सिर टकरा गया रूह के सिर से और हड़बड़ाहट में रूह का बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे की ओर झुकने लगी, जिसे देख तुरंत ही रुद्र ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा के उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रूह झटके से रुद्र के सीने से जा टकराई। रुद्र की सांसें तेज हो चली सी रूह के सॉफ्ट हाथों के टच से। उसकी तेज हार्टबीट सुनकर रूह थोड़ी असहज हो गई थी। रुद्र के इस तरह से खींचने से वो अपनी सेंस में आई और शर्म से झेपते हुए रुद्र से दूर हुई और अपनी आंखें तेजी से फड़फड़ाती हुई बोली, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा। रुद्र उसकी आवाज़ से अपनी सेंस में आता हुआ उसकी बात को काटता हुआ बोला, डोंट वरी, कोई बात नहीं, अब चलो। इतना बोलकर तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही रूह अपने सीने पर हाथ रखकर इधर उधर देखती हुई सरनामे हिला दी और फिर रुद्र की बात याद आते ही तुरंत अपना पर्स मोबाइल लेने टेबल की ओर गई। इधर रुद्र तेज कदमों से लिफ्ट में आकर रुका और अपनी तेज सांसों को काबू करता हुआ ब्लश होता हुआ अपने बालों में हाथ फिराता हुआ मुस्कुराने लगा। तुम्हारा टच मुझे इतना पागल कर रहा है तो क्या होगा मेरा तब जब तुम मेरे साथ होगी, वो भी पूरी की पूरी। ओह रूह, यू आर माई ऑब्सेशन, आई वॉन्ट टू नाउ। तुम्हें हासिल करने की चाह बहुत बढ़ चुकी है मेरी। मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता। इससे पहले कि अधिराज फिर से कोई ड्रामा करके तुम्हें अपनी ओर कर ले, अब की बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तुम खुद अधिराज से रिश्ता तोड़ दो। हाँ, तुम खुद अपने हाथों से अधिराज से रिश्ता तोड़ दो। फिर तुम्हें लेके मैं अधिराज से दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। इतना बोलकर रुद्र लंबी सांस लिया। उसकी आंखों में उस वक्त
जिद और एक ईगो था। रूह को पा लेने की जिद, उसे अपना बना लेने का जुनून। वो अपना फोन निकाला और कान से लगाया। तभी रूह लिफ्ट के दरवाजे पर आई, जिसे देखकर रुद्र के फेस पर मुस्कान आ गई। तो वही रूह की आंखों में अभी भी झिझक थी, जिस वजह से उसका फेस हल्का लाल था। वो अपनी आंखें फ्लोर की ओर रख के लिफ्ट में आ गई और उसकी इस हरकत को देखकर रुद्र मुस्कुराता हुआ लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया और फोन को कान से हटाकर हाथ में लेके बहुत सीरियस चेहरा बना के मैसेज टाइप करने लगा। इधर अधिराज का काफिला ऑफिस आते हुए रुक चुका था। बीच में ही सबको ऑफिस के लिए भेजकर एक अपनी कार रोक दी उसने। उसकी कार रुकते ही एक मास्क वाला आदमी उसकी कार में आया और अधिराज ने कार को स्टार्ट कर दी। 5 मिनट में उसकी कार एक मामूली बुक शॉप के आगे रुकी। दोनों उतर के अंदर आए। अंदर जाते ही शॉप के अंदर में भाग में बना हुआ सीक्रेट हॉल खोल के अधिराज उस मास्क वाले आदमी के साथ अंदर आया और अंदर आते ही उस मास्क वाले आदमी ने अपना मास्क हटा दिया और ये कोई नहीं, शेन था, अधिराज का सीक्रेट एजेंट। शेन ने अधिराज को सब बता दिया। जो कुछ इस तरह था, ये सब जो कुछ भी हुआ और हो रहा है, उन सभी कांडों के पीछे एलिना और विशेष का बहुत बड़ा हाथ है। उन दोनों ने मिलकर तेरे खिलाफ इतने अच्छे तरीके से साजिश बनाई कि खुद तुझे भी उसकी भनक नहीं लगी। एलिना दिल्ली की जेल से पैरोल से छूटकर विशेष के साथ मिलकर तेरी कंपनी में अपने 2 आदमी को बहुत वक्त पहले लगा दी। तुम्हारी कंपनी के खास डॉक्यूमेंट्स और आने वाले प्रोजेक्ट की इन्फो के लिए बहुत सफाई से वो दोनों तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे पिछले 2 महीनों से। और इन 2 महीनों में उसने तुम्हारी कंपनी की बहुत सारी इन्फो जुटाई, जिसका नतीजा ये आया कि एक दिन जानबूझकर ऑफिस में ऊपर से तुम्हारी ही 2-3 कंपनी का काम और ओवरलोड आ गया अचानक से, जिसे खत्म करने रूह ने सबको लगा दिया काम पर, साथ ही खुद भी लग गई। और उसी दिन एलिना के द्वारा बनाए गए उन जाली पेपर्स पर रूह की साइन ले ली, जिसे उन्होंने आगे जाकर मतलब कुछ दिनों पहले तुम्हारे करोड़ों के शेयर्स को बेचने के लिए यूज किए। रूह ठाकुर तो को कोई आइडिया भी नहीं इस बात का। बेचारी उन कमीनों की जाल में फंस गई बुरी तरह से। इतना बोलकर शेन रुका। अधिराज की मुट्ठियां कस गई थी। ये बातें सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। शेन, जो उसका दोस्त भी था, वो अधिराज के कंधे पर हाथ रख के आगे बोला, और रुद्र का सुन। अधिराज तुरंत शेन की ओर नजर किया। शेन अधिराज के सामने बैठता हुआ बोला, रुद्र, उसे भी तेरे खिलाफ करने में इन्हीं दोनों कमीनों का हाथ है। हाँ, मैं ये बात नहीं कह सकता पक्के तौर पर कि वो रूह से सच में प्यार करता है या फिर वो भी इन दोनों की जाल में फंसकर बस रूह के जरिए तुझे नीचा दिखाना चाहता है। बाकी उसके बदले तेवर उसका तेरी और जो रवैया रहा है वो इन कमीनों की वजह से है। कई बार जब तू इधर नहीं था तब कई बार उसने मेरे लोगों ने उसे विशेष से मिलते देखा है। एलिना कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बाकी रुद्र कई दफा विशेष राय के साथ देखा गया है अलग अलग जगह पर। अधिराज ये बात सुनकर दांत पीसता हुआ टेबल को घूरने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एलिना इतना सब होने के बावजूद सुधरी नहीं और वो विशेष आज भी बदला लेने के लिए ये सब कांड किया, जबकि अधिराज ने उसे उसके लिए गलत हरकतों की वजह से ही अपनी कंपनी से निकाल दिया था और बाद में उसके इलीगल कामों को देख उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया था खरीद कर, जिसके बाद जेल से छूटने के बाद विशेष ने सबसे पहले अपनी नई कंपनी खोली और उसी दिन से अधिराज को तोड़ देने का मंसूबे पलने लगा। और रुद्र वो इतना बेवकूफ हो सकता है? अधिराज को बहुत हैरानी थी कि रुद्र, जिसे वो अपने भाई से बढ़कर प्यार करता था, उसके लिए अधिराज क्या कुछ नहीं किया था। आज वही रुद्र सिर्फ एक लड़की के लिए
इतना गिर सकता है? क्या ये सच में एलिना की चाल का असर है, या फिर वो सच में रूह से प्यार करता है, या फिर अपना ईगो, जो कि था कि ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे रुद्र पटा न सके। वो ये ईगो अपने दिमाग में पला हुआ था और पहली बार रूह ठाकुर एक ऐसी लड़की उसको मिली जो रुद्र से ना ही इम्प्रेस हुई और ना ही रुद्र से पट सकी, जिस वजह से उसका ईगो हर्ट हो चुका था और शायद वो इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही रूह की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। इसका मतलब रुद्र रूह से प्यार नहीं करता, वो बस अपने घमंड को टूटते नहीं देख सकता और जाने अनजाने में वो अपने इस ईगो, अपने इस जिद्दीपन, पागलपन को प्यार का नाम दे रहा है। मतलब रुद्र के लिए ये सब बस एक खेल ही है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। और एलिना विशेष ने मिलकर उसके इस सोच को प्यार का नाम देकर हवा दे दी और इन सब में अगर कोई हर्ट होने वाला था तो वो रूह थी, जो ऑलरेडी बहुत दुखी हो चुकी थी अधिराज की वजह से। इस विचार के आते ही अधिराज झटके से उठा और टेबल पर हाथ मारता हुआ शेन को बोला, नहीं, मेरे रहते कोई रूह को हर्ट नहीं कर सकता, रुद्र भी नहीं। आज तक मुझे लगा कि रुद्र उसे प्यार करता है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसी के लिए मैंने रूह से दूर रहने का मन बनाया था, लेकिन लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया उस वक्त। रूह उन कमीनों की वजह से दुखी, हर्ट हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा उन्हें। तो मैं गुस्से से होते हुए अधिराज के कंधे पर हाथ रखकर सेन समझदारी से बोला, उन्हें छोड़, पहले तो रूह को संभाल, उसे तेरी जरूरत है। तेरे एब्सेंस में रुद्र ने उसको बहलाया ही होगा। अब तुम्हारी बारी है, दिखा दो सबको कि रूह से तुम कितना प्यार करते हो। और देखना, तुम्हारे इस एक्शन से रुद्र के साथ एलिना और विशेष के प्लान उल्टे पड़ जाएंगे। ये सुनकर अधिराज अपना सर हिला दिया और शेन मुस्कुरा के बोला, और एक बात कहूँ, मैंने देखा तू जब से गया तब से तेरी रूह कभी भी किसी के साथ अकेली नहीं गई। रुद्र के साथ 3-4 बार गई, वो भी दिन में, काम के सिलसिले में। बाकी मैं रुद्र के बर्ताव को देखकर यकीन से कह सकता हूँ कि उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी होगी रूह के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने की, ताकि रूह उसके करीब आ सके। अधिराज ये सुनकर शेन को देखा और बोला, थैंक यू यार, सही वक्त में तूने दोस्ती निभाई। मैं जानता था तू एक ही ऐसा इंसान है जो एक एक बात पता करके मुझे बताएगा। इस मामले में तू मेरा सबसे भरोसेमंद इंसान और दोस्त है। रुद्र तो अभी बच्चा है और मैं जानता हूँ वो ये सब अपने बचपने और कम अकल की वजह से कर रहा है। बेवकूफ़ जानता नहीं है कि सांप को उसने दूध पिलाया इतने दिन तक। बस उम्मीद करता हूँ वो जहरीले सांप रुद्र को नुकसान न पहुँचाए। शेन ने सुनकर मुस्कुरा के बोला, इतना सब करने के बावजूद तुझे उसकी फिक्र है? तुम सच में उसके बड़े भाई होने के लायक हो। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अधिराज सर हिला के, यस, वो तो होगा ही, अब मैं चलता हूँ अब। इतना बोलकर अधिराज पलटा और आंखों पर ब्लैक शेड्स लगा के बाहर जाने लगा। तभी शेन पूछ बैठा, और तेरे अन करोड़ों लॉस का क्या होगा? उसे कैसे हैंडल करेगा तू? ये सुनकर अधिराज शेन की ओर मुड़कर हंसते हुए बोला, वो करोड़ों के शेयर्स जल्द ही हजारों मिलियन के होने वाले हैं। शेन हैरानी से, ऐसा क्या करने वाला है तू? ये सुनकर अधिराज मुस्कुरा के, मैं नहीं, जो करेंगे वो एलेक्स लूथर करेंगे। इतना बोलकर अधिराज बाहर आ गया और अपनी कार को मोड़ लिया घर की ओर। उधर रुद्र लिफ्ट से होकर रूह के साथ अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। तभी अधिराज के स्टाफ का काफिला उधर आ पहुंचा। उन सभी गाड़ियों को देखकर रूह का दिल तेज चलने लगा। उसे लगा कि अब अधिराज गाड़ी से निकलेगा और उसे देख पाएगी, जिस वजह से उसे बेचैनी होने लगी। वहीं रुद्र अधिराज के स्टाफ की गाड़ियों को देखकर रुकता हुआ उनकी ओर देखा। सभी गाड़ियों में से कंपनी के स्टाफ के लोग निकले। रुद्र और रूह राह देख रहे थे कि अब अधिराज निकलेगा, अब अधिराज निकलेगा। लेकिन अधिराज को न देख रुद्र बोला, अधिराज कहाँ है?
तुरंत एक आदमी आगे आकर बोला, सर सर तो गाड़ी लेके बीच में ही रुक गए, उन्हें कुछ जरूरी काम था, उन्होंने हमें ऑफिस जाने को कहा। ये सुनकर रुद्र रूह की ओर देखा, जिसका चेहरा ये देखकर थोड़ा उतर गया था। रुद्र उन सभी को सर हिला दिया। तभी लोग रुद्र को ग्रीट करके ऊपर की ओर चले गए। रूह वहीं खड़ी थी। अभी तक वो अधिराज को देखना चाहती थी, उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसे डांटना चाहती थी। वो बहुत नाराज हो चुकी थी अधिराज से। वो चाहती थी कि अधिराज बस एक बार प्यार से उसे बात करे, उसकी बात सुने। लेकिन यहाँ तो अधिराज को कुछ पड़ी ही नहीं थी रूह की। रूह को लगा कि अधिराज जानबूझकर ये सब कर रहा है, जिस वजह से उसे दुख हो रहा था। रुद्र रूह की ओर नजर करके बोला, देखा ना, मैंने कहा था ना कि उसे सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने सिवा वो किसी को अहमियत ही नहीं देता। उसने एक बार भी हमसे मिलने के बारे में नहीं सोचा, और एक हम हैं उसके लिए भागे भागे दौड़े जा रहे हैं। ये बातें तो वो जानबूझकर बोला ताकि रूह अधिराज से नफरत करे, उससे नाराज रहे। बेचारा ये नहीं जानता था कि उसकी सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है। शेन ने इतने दिन में रुद्र के हर कदम के पीछे अपने कई एजेंट को लगाए हुए थे, जिनकी वजह से पता चला कि रुद्र ने जो कुछ भी किया है वो कर रहा है, उसके पीछे असल में एलिना और विशेष राय है। रूह रुद्र की बात सुनकर गुस्से से नाक फूलती हुई सामने की ओर देखी और अगले ही पल तेज कदमों से रोड की ओर निकल पड़ी। ये देखकर रुद्र उसे आवाज देता हुआ उसके पीछे भागा। रूह, कहाँ जा रही हो? रूह, रुक जाओ। रूह, रुको। इतना बोलकर वो रूह की कलाई को पकड़ लिया। रूह, जो इस वक्त बेहद गुस्से में थी, वो रुद्र के हाथ को झटक दी और रुद्र को बोली, मैं अभी और इसी वक्त अधिराज से बात करूंगी। समझता क्या है वो अपने आप को? होगा वो बड़ा आदमी, लेकिन मैं भी कोई उसकी सर्वेंट नहीं हूँ जो जब मन किया बुलाया और जब मन किया इग्नोर कर दिया। इतना बोलकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी। वहीं रुद्र ये सुनकर सकपका की रूह के आगे आता हुआ उसका रास्ता रोता हुआ बोला, नहीं रूह, तुम इसे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती, वो बहुत चालाक है, वो तुम्हारी कोई बात। रुद्र, हट जाओ मेरे रास्ते से। रुद्र हैरानी से गुस्से से लाल हो चुकी रूह को देखने लगा। आज से पहले उसने कभी रूह को इतने गुस्से में नहीं देखा था। आज पहली बार वो उतना गुस्सा हुई थी, और वो भी अधिराज पर। ये सोच के रुद्र को अच्छा लगा। उस बेवकूफ़ को लगा कि अच्छा है, इससे ही दोनों अलग होंगे। लेकिन वो ये बात शायद आज तक नहीं जानता था कि जहाँ प्यार होता है वहीं ही तकरार और गुस्सा लड़ाई होती है। उन्हीं में से निकल के प्यार बढ़ता है दो लोगों के बीच में। रुद्र खुश तो था, लेकिन साथ में एक अनजाना सा डर भी था उसके दिल में। कहीं अधिराज फिर से रूह को मना लेगा तो, रूह फिर से उसकी बातों में आ गई तो। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था, जिस वजह से वो रूह को रोक रहा था। आधे घंटे पहले का सीन, जब अधिराज मेंशन आ पहुंचा था, उधर अधिराज आधे घंटे से मेंशन आ पहुंचा था। आ जाकर वो पहले अपने रूम में गया, फिर सबसे टॉप फ्लोर पर यानी कि तीसरी मंजिल पर गया, जहां जाकर उसने उस फ्लोर के आखिरी रूम का दरवाज़ा खोला और उसमें अंदर चला गया। अंदर जाकर वो रूम में एक और बने कपबोर्ड की ओर गया। रूम अच्छे से सलीके से व्यवस्थित था। उसे देखकर लगता कि उसमें कोई रहता होगा, जबकि सच तो ये था कि ये रूम सालों से खाली था, क्योंकि इसी रूम से जुड़ा था अधिराज का अपने मेंशन में बना सीक्रेट प्लेस। अधिराज कपबोर्ड को खोला और उसकी एक ओर लगी स्विच ऑन किया। ऑन होते ही कपबोर्ड पूरा का पूरा एक साइड हो गया और पीछे का दरवाज़ा दिखने लगा। अधिराज अंदर गया और कपबोर्ड अपनी जगह पर सेट हो गया। अंदर जाते ही अधिराज कुछ कदम चला कि उसके सामने 3 लोग थे, जिन्होंने सर्वेंट के कपड़े पहने थे। अधिराज को देखते ही उन्होंने सिर झुका के कहा, जैसा आपने कहा वैसा कर दिया गया है बॉस, और आपको कुछ ही मिनट में गुड न्यूज़ मिलेगी। ये देखिए। इतना कहकर वो लोग अधिराज को कुछ पेपर और उनके साथ सामने की बड़ी
बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाने लगे। एक लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। अत्यंत आधुनिक टेक्नोलॉजी से आज वो कमरा सच में सीक्रेट पैलेस कहलाने के लायक था। सामने के नज़ारे और हाथ में रहे पेपर्स को पढ़ते हुए अधिराज एक टेढ़ी स्माइल दिया और बोला, अधिराज सिंघानिया से पंगा लेने का असली मतलब अब पता चलेगा तुम्हें। इतना बोलकर वो उन पेपर्स को गुस्से से खींच लिया और अपने पास खड़े आदमी की ओर देखकर बोला, गुड जॉब। इसके बाद जो कहा है उसे करने की तैयारी कर दो। इन सभी को अब एक के बाद एक लगातार झटके देने ही होंगे। इतना बोलकर वो बाहर आया और आकर शावर लेने लगा। इधर रुद्र रूह को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूह थी कि मान ही नहीं रही थी। रूह गुस्से से रुद्र को कह के आगे चलने लगी। रुद्र उसे रोकने के लिए फिर से कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन को देखा तो उसमें विशेष का मैसेज था। उसने अभी इसी वक्त रुद्र को बुलाया था, जिसे देखकर रुद्र एक पल जाती हुई रूह को देखा। उसे रूह को रोकना था अधिराज को मिलने से, और यहाँ ये विशेष उसे अभी बुला रहा था। होगा कोई काम, फिलहाल मुझे रूह को रोकना जरूरी है। इतना बुदबुदा के रुद्र अपना कदम रूह की ओर बढ़ाया। तभी फिर से उसका फोन अब की बार रिंग किया। विशेष का कॉल था जो लगातार बजे जा रहा था। रुद्र को न चाहते हुए भी उठाना पड़ा और कॉल उठते ही उधर से विशेष की चीखने की आवाज आई। रुद्र को बुरी तरह से धमकाने के बाद वो फटाफट कुछ बोला, जिसे सुनकर रुद्र के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो तुरंत पलटा और अपनी गाड़ी को लेके विशेष के पास जाने के लिए निकल गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।